इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतो का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है। वो रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास कुछ, अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है, वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है, या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर। तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं, और वो ना देख रहे हैं घूर के। और ये ड्राइवर है लोकल, और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता। उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है, और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब, मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू। अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है, उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा उन दोनों। वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है। और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को। अच्छा। उसने तो कुछ खाया भी नहीं, उसने कुछ खाया पिया नहीं। ड्राइवर को इतनी तेज बुखार कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी।
मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा एक घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गांव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने, जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी। अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो। और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी, मतलब जब ये किस्सा हुआ, तो ये किस्सा 2013 का है और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा। तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में। सही बात But- है, मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई, ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ। और पता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, वही नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है या फिर क्या ये पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी। मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले। पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल। ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट लोगों भाई को कोई वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कह रहे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, खा तो लिया भाई और पर हुआ चलो नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा हुआ बात है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। भाई। और कोई बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम थोड़ा मतलब फीलिंग आ जाए बिल्कुल ही हॉरर की। खड़ा कर दो और लाइट डिम करो कह रहे हैं हॉरर में भाई, खड़े करो इनके रोंगटे। सेम चीज नहीं बोल सकते। ये अच्छा है, टी शर्ट की अच्छी लाइन से खड़े करो इनके रोंगटे। भाई मर्च के लिए तो आपने मस्त एकदम ये डायलॉग दे दिया हमें, लेकिन फिलहाल जो हमने पहना हुआ है, भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है, ये आई एम स्पिरिचुअल
और ये इसी की टी शर्ट है। तो मैं भूत से डर जनता नहीं को लगता। बता दूं, जिनको आपको भी अगर ये चाहिए तो भाई आप realitstore.com से ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बहुत क्वर्की और मस्त मस्त डिजाइन है, आपको मजा आ जाएगा। और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है भाई, तो बहुत सही लग आंखों रहे हैं देखी। भाई, मुझे तो बहुत ही खुश हो गया मैं ये सब देख के पढ़ के। क्या मजेदार टी शर्ट्स हैं, बहुत मजेदार मर्च है। आपके लिए भी एक सरप्राइज है, अरे क्या बात है। पर वो बाद में मिलेगा आप। वो डिपेंड करेगा आप अगली स्टोरी कितनी खतरनाक सुनाओगे। ठीक है ठीक है। और मैं बता दूं भाई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। चलो जी, जाके और डिस्काउंट चल रहा है बहुत बढ़िया, तो भाई खरीदो। हाँ जी भाई। हाँ, तो राजस्थान की अब बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव, बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे, और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वमान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए, अच्छा, मतलब चले गए? चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए? हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा। वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे, और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा अय्याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे, और वो गांव छोड़ के चले गए। और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता, कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया? ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे, जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में जब ये बातें फैलनी शुरू हुई, तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये, कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके, कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है, तो थक जाते हैं, ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है। तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं, कोई दिख नहीं रहा, दूर दूर तक पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं, वो मीटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है, वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके, तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी, कि कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा। वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है। वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब वो जा रहा है वहाँ पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है।
अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है, तो अभी वो अकेला है, दोस्त वो वोस्त अकेला है नहीं है, अभी यहाँ दोस्त वोस्त है नहीं, दोस्त वोस्त कहाँ है पता नहीं उसे, ठीक है। तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम, के ग्रुप में आ रहे हैं कोई, और अब ये उस छन छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के हाँ। पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया है इसे कुछ तो है, और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कुलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं। तो ये जाता है, जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं जैसी, वैसे ही एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा, जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा, कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए, ओ, रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे ही, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उनको भी उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई, पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर, कौन है कुछ नहीं पता। लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी हैं। भाई इनफैक्ट उन्हीं की टीम से, गौरव तिवारी की टीम से ही हमने एक एपिसोड शूट करा है। जो उनके असिस्टेंट थे वो खुद आए थे, उन्होंने भी बताया कि जो उनके साथ मतलब उनके जो असिस्टेंट थे वो, उनका रवैया थोड़ा ऐसा था कि भाई मैं उन बच्चों में से था जो झारखंड के जंगलों में पला बड़ा हूँ, और मैं जब लोग कहते थे ना वहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, मैं सबसे पहले मैं ही जाता था कि वहाँ चाटे पड़ते हैं, और मैं रात बिताता था। लेकिन मेरा यकीन पैरानॉर्मल में तब से हुआ जब हम कुलधारा गए थे। उनका K2 मीटर था बेसिकली, उन्होंने रखा था, तो वो एक मंदिर के उसमें थे, तो वो अपने आप हिल के उधर चला गया था। तो उन्हें लगा भाई ये यहाँ तो सीन थोड़ा गड़बड़ है। यार वहाँ तो कुलधारा में तो डेफिनेटली कुछ है। मैं भानगढ़ पे इतना नहीं सोचता, लेकिन
कुलधारा तो डेफिनेटली कुछ है भानगढ़ के बारे में तो कहा जाता है कि उधर एज सच कुछ है नहीं। यार। अब वही है, अब जैसे मैं हमें जो लोग वहाँ पे गए हैं वो जो आवाज़ें सुनते हैं, कहा जाता है कि वहाँ की जो बर्ड्स हैं, अंदर कुछ एनिमल्स, वहाँ की आवाज़ें आती हैं वो मोरलेस चुड़ैल की आवाज़ें लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चुड़ैल है या कोई रात में जो हायना है ना वो ऐसी आवाजें निकालती है कि जिससे लगता है कि ये चुड़ैल की आवाज है। हो सकता वो है, कुछ भी हो सकता है वो। हो सकता है। लेकिन भानगढ़ का मैं वही कहता हूँ लोगों से कि वहाँ हजारों लोग मरे तो हैं। अब मुगलों ने रेड किया था वहाँ और बच्चा औरत किसी को नहीं छोड़ा था। तो जहाँ मौतें हुई हैं वहाँ तो कुछ भी हो सकता है वैसा। सही बात है भाई। वही है, किसी के साथ जिसके साथ हुआ है उसे लगता है हुआ है, और जिसके साथ नहीं हुआ उसे लगता है कुछ नहीं है। भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। वैसे ऐसे लोगों की भी हिम्मत है कि पैरानॉर्मल टीम बना के चले जाते हैं। बहुत भाई, बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरे मेरे अंदर नहीं हुए। और कुछ पैसा वैसा भी नहीं मिलता, पर लोगों का पता नहीं क्या थ्रिल है। आपका जैसे चैनल है हॉरर कंटेंट का, चाहोगे किसी ऐसी करना कि भाई जाके पता करो पैरानॉर्मल जगह? यार जैसे मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में कहा था, मैं जब जवानी में गया तो था लेकिन जब आपके साथ चीजें होती है ना, बुखार होता है आपकी, आप एक ना नेगेटिविटी सी आने लगती है अंदर, वो थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब करती है। अब आप उसी सब में घूमते रह जाते हो। फिर मतलब अगर सिर्फ कहानियां सुनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जेन्युइनली अगर अलग अलग जगह जाके एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ें, तो वो आपके साथ खेलती हैं यार कहीं। भाई हम भी तो यहाँ बस कहानियाँ ही सुनते ही हैं या डिस्कस कर लेते हैं आपस में, ये अंदर से गूदा आता है बचपन से कि तुम कैसे रहे हो, कैसे नहीं, तुम्हें डर लगता है नहीं लगता है, वो अलग ही कीड़ा होता है। भाई हमने भी जैसे अभी शमशान घाट में शूट करा था तो हम भी भाई डरे ही हुए थे अंदर से कि भाई कि शूट करने में ही हमें तो लग रहा था कि भाई करें ना करें, लेकिन फिर भी हमने करा शूट। पर ये था कि उसके बाद भी जब हम आ गए वापस तो ये लग रहा था माइंड में कहीं ना कहीं कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, बट वो लकीली सेफ थे। पर ये कि रिस्क तो रहता है भाई। रिस्क रहता है, रिस्क रहता है। मतलब वही है ना, आप अपनी दुनिया, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आप बेकार में आप उंगल कर रहे हो उन्हें, तो कर सकते हैं हम आपको भी उंगल अब नया किस्सा हो जाए भाई कोई बढ़िया वाला। एक जे हॉरर करके अलग टर्म है जापान का, जैसे एनिमे है ना, वैसे ही जापान में जे हॉरर कहते हैं। अब वो जे हॉरर की स्पेशलिटी क्या है कि कोई भी जापान की कहानी या हॉरर टेल होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपके घर में ही आपके साथ हो सकता है। इतना रिलेटेबल बनाते हैं वो, इसलिए इतना क्रीप आउट करती हैं। ग्रज हो गया, द रिंग हो गई, ये सब मूवीज इतनी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं कि ऐसे ही बनाते हैं वो कि ऐसा लगे देखने वाले को कि आप ही के साथ हो रहा है ये। और उनके किस्से कहानियां भी ना बिल्कुल वैसे ही हैं। और उसमें वो आवाज भी जो निकालता है ना भूत, वो भी एक अलग होती है। ऐसे कि ऐसा भी नहीं हो जैसे हिंदी सिनेमा में तो चिल्लाते हैं। कैसे चिल्लाते करके देख। ये आवाज निकाल रही है आते इसी हुए, आवाज में बोलेगा क्या? बोलता ही नहीं है, बस यही आवाज निकलती है जैसे जिसमें जब भी भूत पास आ आ गया। रहा है। हाँ वहाँ तो एक बड़ा सा क्रीपी सा लेजेंड है सुकिमा ओना का, जापान का। तो दो लेजेंड है, इनफैक्ट मैं दोनों सुनाता हूँ तुम्हें। तो सुकिमा ओना क्या करती है, सुकिमा ओना का मतलब होता है जापानीज में द गर्ल इन द गैप्स। मतलब कि वो क्रैक्स में रहती है। अच्छा। दीवारों के क्रैक में, अलमारियों के क्रैक में, जहाँ पे भी गैप है, विंडो के गैप में, वो कहते हैं वो स्पिरिट वहाँ रहती है और वो कंटिन्यूसली आपको किसी भी गैप से देखती रहती है। और कहते हैं कि अगर सुकिमा ओना का साया चढ़ गया आप पर, तो वो आपको लेके ही जाएगी अपनी दुनिया में। अच्छा। और एक ऐसी कहानी है, एक बंदे के साथ हुआ था ये। और बंदा ना नया नया शिफ्ट हुआ था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे ना कंटिन्यूसली देख रहा है। तो वो उसे लगता था कि मतलब उसे आंखें दिख रही हैं बेसिकली अलग अलग गैप से ना, कोई दिख रहा है छोटा छोटा सा के देख रहा है। तो वो पागल सा हो गया। वो जाके पर्दे के पीछे, पर्दे के गैप जितने हैं, अलमारियों के जितने हैंडल हैं, जो दरवाजे के नीचे की स्पेस है, मतलब जैसे अगर दरवाजे के नीचे का गैप होता है ना, सब जगह टेपिंग करने लगा। पूरा पूरा घर उसने टेप कर दिया कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, ऐसे पागल सा हो गया वो। बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं गया वो। तो उसके ऑफिस वाले आए कि भाई तुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहा है तू? तो वो कहता है कि वो मुझे आने नहीं देगी, अगर मैं घर से बाहर चला गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार देगी। ये बोल रहा है वो अपने ऑफिस वालों को। ऑफिस वाले कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं तू? कह रहे हैं वो गैप्स में रहती है, वो क्रैक्स में रहती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरे कमरे में जाओ, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे की दीवार में एक क्रैक है,
वहाँ पे देखो जाके, वो वहीं होगी। और डरते हुए घबराए हुए कह रहा है वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर के गैप से 2 आंखें उन्हें देख रही ये क्या बकचोद दिया भाई। हैं। और वो वहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और ये जो बंदा है, इसामू नाम था इसका, ये उस दिन के बाद से दिखता नहीं है कहीं। वो घर खाली है, कहाँ गया वो, लापता हो भाई गया। मतलब ले ही गई इसका मतलब, जैसे भाई आपने तो ये रियल है, ये जैसे रियल है। इंडिया में ये पिशाच और इनके नाम होते हैं, वैसे ही वहां पे ये है। ये रियल लेजेंड है सोकिमा ओना का। लोग डरते हैं, बहुत सारे घर में देखोगे लोगों ने टेप कर रखे हैं गैप्स को, ओ कैसे क्रैक्स खुले नहीं छोड़ते हैं वो। ये माना जाता है। ऐसी एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है टेके टेके की, टेके टेके भी वहां का भूत है। वहाँ का जापानीज लेजेंड है। तो वो भी मैं बताता हूँ कि क्या। आप इन्हें लेजेंड क्यों लेजेंड कह का रहे क्या हो? सीन है ये? यार ये ये लेजेंड कोई वहां के विराट कोहली कोहली है है। कौन है? यार लेजेंड है MS धोनी यार। वहां के भूत लेजेंड है। अरे जैसे ये लेजेंड्स इन द सेंस कि कोई वहाँ का फेमस किस्से को वही कह देते हैं कि ये अर्बन लेजेंड। अर्बन लेजेंड है। जैसे अब अपना दिल्ली की प्याज वाली चुड़ैल हो गई, अच्छा। मंकी मैन हो गया, ये यहाँ के ये लेजेंड यहाँ के लेजेंड है। ये स्त्री हो गया, नालेबा जो ओरिजिनल स्टोरी है स्त्री की, वो मतलब भूतों में भी लेजेंड रहे हैं। जिसके बारे में इतना बोल दिया जाए वो चर्चा। लेजेंड बन गया ना। भूत के रोनाल्डो है ये। तो क्या कह रहा है इस लेजेंड ने ऐसा जो ये लेजेंड बन गया? ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो टिके टिके में क्या हुआ था कि एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें उसकी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो एक बंदा था, तो वो स्कूल से टीनेजर आदमी, अब वो स्कूल से जब भी वापस जा रहा था ना, तो उसे घर की खिड़की से एक लड़की दिखती थी जो उसे देखे जा रही है अच्छे से, मतलब कुछ कांटेक्ट हो रहा है, कुछ केमिस्ट्री बन रही है दोनों में। और वो रोज़ जा रहा है, रोज़ देखता है, वो खिड़की पे वो बंदी है और उसे देख रही है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा आज उस घर में अंदर। वो जाता है घर के अंदर, पहले तो वो दिखती नहीं है कहीं उसे, फिर वो फाइनली वहाँ एक कमरे में पहुँचता है। उसे दिखता है कि वो जो लड़की है वो है तो खिड़की पर, लेकिन सिर्फ उसकी आधी बॉडी है, पैर नहीं है मतलब। उसके हाँ नीचे का कुछ भी हिस्सा है ही नहीं। और वो लड़की जैसी उसे देखती है, वो लड़की उसकी तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए आती है और उससे पूछती है मेरी बाकी की बॉडी कहाँ है, मुझे बॉडी बताइए कहाँ है मेरी बॉडी। सिर्फ धड़ चल रहा है। सिर्फ धड़ चल रहा है। और वो ऐसा भागता है वहाँ से कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ही क्रीपी है और ये सब है। और वो ना जब चलती है, हाथों के बल चलती है, तो उसकी आवाज़ आती है एक टेके टेके करते, इसलिए उसे टेके टेके बोला जाता है। हाथों से आवाज आती हाथों है। से चलती है वो, हाथों से ऐसे टेके टेके करके एक आवाज़ आती है, साउंड आती है। तो वो तो लकड़ी पे चल रही है उसकी आवाज है फिर तो उसी से ही नाम रख दिया ना तो उसका कहते हैं कि वो एक टीनेज लड़की थी जिसको बुली करा जाता था स्कूल में बहुत ज़्यादा। और जापान में बहुत ज़्यादा कल्चर है ट्रेनें पकड़ने का इधर उधर। तो शाम को एक बार जा रही थी वो घर वापस, तो उसे स्कूल के लौंडे मिले, तो स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने धक्का दे दिया उसे वहीं पे। और धक्का ऐसे मजाक में दिया उसे और चले गए वहाँ से। वो उसे धक्का पटरी पे दिया था उन्होंने, और पटरी पे उसका पैर फंस गया। और ट्रेन आई, ट्रेन ने आर पार हो गई उसके, 2 हिस्सों में बांट दिया उसे। और कहते हैं कि बड़े देर तक उसकी जान थी उसके अंदर, फड़फड़ा रही थी, और वो कह रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। अब वो ऐसे कहते हैं अभी भी वो भटकती है वहीं पे आसपास उस एरिया में, और अपनी आधी बॉडी ढूंढ रही है वो कि कहाँ है, और नहीं मिलती उसे तो लोगों की आधी बॉडी कर देती है वो, कर देती है। कर देती है वो लड़का बच गया लेकिन। ओ यार लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग एक 90s के टाइम पे आधी कटी हुई बॉडी मिली है उनकी जापान। अच्छा रियल है रियल में इसकी वो भी है क्या, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में कि होता है बिल्कुल होगा ये बिल्कुल होगा। मतलब लोगों ने
इसका टेके टेके की वजह से, और एक और है कोची साके ओना करके, इन दोनों की वजह से स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे लोग अपने बच्चों को। कोची साके ओना क्या है ये? यार कोची साके ओना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेजेंड है जापान का। उसमें क्या होता है कि एक बंदी है, मास्क लगा के घूमती है। वो पहले कोरोना से पहले मास्क लगाना अजीब होता था, तो वो मास्क लगा के घूमती थी। और अगर और यहाँ का ना हिस्सा उसका बहुत सुंदर होता था। जैसे हम देखते हैं ना कुछ कुछ लड़कियां कि हाँ ये मास्क के पीछे कैसे होगा, वैसा हम सोचते हैं, तो वैसा सही इतनी सुंदर थी वो। अब वो जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, ठीक है, मास्क पहना हुआ है उसने। अगर तुम हाँ बोलोगे तो वो अपना मास्क उतारेगी। अब उसके मास्क में ना यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, उसका पूरा स्लिट है माउथ ऐसे यहाँ पे। तो वो फिर पूछेगी क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ। अगर तुम हाँ कह दोगे तो वो कैंची होती है उसके पास एक बहुत बड़ी सी, वो उस कैंची से तुम्हें भी काट देगी ऐसे कि तुम्हें भी फिर मैं वैसा ही कर देती हूँ। और अगर तुम ना बोलोगे तो वो कैंची से वैसी मार देती है तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारे जबड़ा पास काट आ गई तो तुम गए। तो तुम गए। और इसलिए लोगों को, बच्चों को निकलते नहीं थे एक टाइम पे, बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल गलियों में ऐसे घूमते थे। क्या आ जाता था कि उसका पति एक समुराई वॉरियर था, और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई अफेयर हुआ था लड़की का, और बहुत सुंदर थी ये लड़की। तो उस समुराई वॉरियर ने जब वो वापस आया तो उसने क्योंकि सुंदरता का नाज था तो इसने उसका कैंची से वो काट दिया। और तब से खून इतना बहा तो मर ही जाते हैं इंसान, तो तब से ये घूमती है। कोची साके ओना बहुत फेमस है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके इनके रीसेंट इंसिडेंट्स भी आते हैं, रीसेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये। घर घर का बच्चा जानता है इस कोची साके ओना के बारे में, और बहुत बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है ये। और इनफैक्ट बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे भी मिली थी कि लोगों के जबड़े पूरे कटे हुए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।